दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज की ये वीडियो है चाणक्य नीति से। पहला अनमोल वचन है, एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने धन के नष्ट होने को, मानसिक दुख को, घर के दोषों को, किसी व्यक्ति द्वारा ठगे जाने और अपना अपमान होने की बात किसी पर भी प्रकट न करे, अर्थात किसी को भी ना बताए। ये 5 चीजें आदमी को, व्यक्ति को, किसी को नहीं बतानी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को कभी न कभी धन की हानि उठानी पड़ती है। उसके मन में किसी प्रकार का दुख या संताप भी हो सकता है। प्रत्येक घर में कोई न कोई बुराई भी होती है। कई बार उसे धोखा देकर ठगा जा सकता है और किसी के द्वारा उसे अपमानित भी होना पड़ सकता है। परंतु समझदार व्यक्ति को चाहिए कि इन सब बातों को वह अपने मन के अंदर ही छिपा कर रखे, इन्हें किसी दूसरे व्यक्ति पर प्रकट न करे। जानकर लोग हंसी उड़ाते हैं। ऐसी स्थिति में वह स्वयं उनका मुकाबला करे और सही अवसर की तलाश करता रहे। धन धान्य के लेन देन में, विद्या या किसी कला को सीखने में, भोजन के समय अथवा व्यवहार में लज्जाहीन होता है, अर्थात जो व्यक्ति धन के लेने देने में, विद्या और किसी कला को सीखने में, भोजन के समय या व्यवहार में लज्जाहीन होता है, अर्थात संकोच नहीं करता, वह सुखी रहता है। व्यक्ति को लेन देन में किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। अपनी बात स्पष्ट और साफ शब्दों में कहनी चाहिए। विद्या या किसी गुण को सीखते समय संकोच करने से भी हानि होती है। इसी प्रकार भोजन करते समय जो व्यक्ति संकोच करता है वह भूखा रह जाता है। इसलिए भोजन के समय, लोकाचार और व्यवहार के समय व्यक्ति को संकोच न करके अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त करने चाहिए। लोग श्लोक के आखिरी वाक्य को उद्धृत कर कहते हैं कि लज्जाहीन सुखी होता है, जिसमें लज्जा नहीं होती है, जो इतना नहीं शर्माता है कि खाने में शर्माएगा। संदर्भ के अनुसार इसका अर्थ करना चाहिए ताकि अर्थ का अनर्थ ना हो। जो व्यक्ति संतोष रूपी अमृत से तृप्त है, मन से शांत है, उसे जो सुख प्राप्त होता है वह धन के लिए इधर उधर दौड़ धूप करने वाले को कभी प्राप्त नहीं होता। संतोष की बड़ी महिमा है। जो व्यक्ति संतोष से अपना जीवन बिताते हैं और शांत रहते हैं, उन्हें जितना सुख प्राप्त होता है वह धन के लालच के लिए हर समय दौड़ धूप करने वाले व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। संकेत यह है कि लोभी से संतोषी श्रेष्ठ है और संतोष जीवन दाता है। अपनी पत्नी, भोजन और धन, इन तीनों के प्रति मनुष्य को संतोष रखना चाहिए, परंतु विद्या, अध्ययन, तप और दान के प्रति कभी संतोष नहीं करना चाहिए। चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को अपनी पत्नी से ही संतुष्ट रहना चाहिए। अन्य स्त्रियों से संबंध बनाना अपमानित करता है। व्यक्ति को घर में जो भोजन प्राप्त होता है और उसे जितनी आय होती है उसमें ही संतोष करना चाहिए, लेकिन विद्या के अध्ययन, यम नियमों अर्थात आदि के पालन और दान आदि कार्यों से कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अर्थात व्यक्ति जितना अधिक अध्ययन करेगा उतना अधिक अपने चरित्र को ऊंचा उठाने के लिए तप करेगा तथा दान आदि करता रहेगा, उससे मनुष्य को लाभ होगा। ये 3 चीजें ऐसी हैं जिससे मनुष्य को संतोष नहीं करना चाहिए। संतुष्टि कहाँ हो और कहाँ नहीं, जीवन में यह जानना भी बहुत जरूरी है। 2 ब्राह्मणों के बीच से, ब्राह्मण और अग्नि के बीच से, पति पत्नी के बीच से, सेवक और नौकर के बीच से तथा हल और बैल के बीच से कभी नहीं निकलना चाहिए। जहाँ 2 ब्राह्मण खड़े हों या बात कर रहे हों, उनके बीच से नहीं जाना चाहिए, इससे उनका अपमान होता है। इसी प्रकार ब्राह्मण और अग्नि के बीच से निकलकर नहीं जाना चाहिए। हो सकता है कि ब्राह्मण हवन यज्ञ आदि कर रहा हो। इसी प्रकार पति पत्नी जहाँ कहीं खड़े या बैठे हों, उनके बीच से निकलना भी अनुचित माना गया है। मालिक और नौकर, हल और बैल, इन दोनों के बीच से भी कभी नहीं निकलना चाहिए। हो सकता है कि मालिक और नौकर किसी विशेष बात पर चर्चा कर रहे हों। हल और बैल के बीच में से निकलने का भाव बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसे में चोट लग सकती है। अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, गाय, कुंवारी कन्या, बूढ़ा आदमी और छोटे बच्चे, इन सबको पैर से कभी नहीं छूना चाहिए। कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिन्हें करने से हानि होती है और कुछ कार्य आचार व्यवहार के विपरीत होते हैं। उन्हें करने से समाज में यश प्राप्त नहीं होता, अपयश ही प्राप्त होता है। अग्नि को पवित्र माना गया है, इसलिए उसे पैर से स्पर्श नहीं करना चाहिए। गुरु, ब्राह्मण और गाय को भी पूजनीय माना जाता है, इसके कारण पैर से छूना उचित नहीं है। कुंवारी लड़की, बूढ़े आदमी और बच्चे भी सम्मान के पात्र होते हैं, इसलिए इन्हें भी पैर से नहीं छूना चाहिए। पूज्य को यथा योग्य सम्मान देने पर यदि आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति होती है तो अनादर करने से इनकी हानि भी तो होगी। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जिनसे इस कथन की पुष्टि होती है। बैलगाड़ी से 5 हाथ, घोड़े से 10 हाथ, हाथी से 100 हाथ दूर रहने में ही मनुष्य की भलाई है, लेकिन दुष्ट से बचने के लिए यदि स्थान विशेष का त्याग भी करना पड़े तो हिचकना नहीं चाहिए। व्यक्ति को स्वयं इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि किसी कारणवश उसे हानि न पहुँचे। बैलगाड़ी के बिल्कुल निकट चलने से कोई दुर्घटना हो सकती है। घोड़ा किसी प्रकार की हानि पहुँचा सकता है। हाथी से भी कुचले जाने का भय होता है, इसलिए इनसे दूर रहना ही अच्छा होता है। चाणक्य का मानना है कि दुष्ट व्यक्ति
व्यक्ति इन सब से भी बुरा होता है। इन सब से बचने का यदि कोई और उपाय ना हो तो व्यक्ति को वह स्थान विशेष का त्याग कर देना चाहिए। हाथी को अंकुश से वश में किया जाता है, घोड़े को हाथ की थाप से सीधे रास्ते पर लगाया जाता है, सींग वाले पशुओं को डंडा मारकर सीधे रास्ते पर लाया जा सकता है, परंतु दुष्ट व्यक्ति को हाथ में पकड़ी हुई तलवार से मारा जाना चाहिए, क्योंकि वह वश में नहीं आता, उसे नष्ट ही करना होता है। ब्राह्मण भोजन से तृप्त हो जाता है, मोर बादलों के गरजने पर, सज्जन दूसरे को संपन्न और सुखी देखकर, परंतु दुष्ट दूसरों को विपत्ति में पड़ा देखकर प्रसन्न होते हैं। अर्थात चाणक्य ने यहाँ स्वभाव की ओर संकेत किया है। भोजन करके ब्राह्मण संतुष्ट होता है, क्योंकि इससे उसे खिलाने वाले को पुण्य की प्राप्ति होती है। बादलों को जल से भरा प्रसन्नता के कारण गरजना करता देखकर मयूर नृत्य करते हैं। इसी तरह सज्जन दूसरों को सुखी देखकर हर्ष का अनुभव करते हैं, जबकि दुष्ट दूसरे के दुख में सुखी होते हैं। आचार्य ने दुष्ट और सज्जन के स्वभाव के अंतर से यह बताना चाहा है कि प्रत्येक को स्वयं में झांक कर देखना चाहिए कि वह दूसरों के सुख में सुख का अनुभव कर रहा है या उसे दूसरों को दुख पहुंचाने में या दुखी देखने में सुख की अनुभूति होती है। पहली स्थिति सज्जन की है और दूसरी दुष्ट व्यक्ति की। बलवान शत्रु को अनुकूल तथा दुर्जन शत्रु को प्रतिकूल व्यवहार द्वारा अपने वश में करें। इसी प्रकार अपने समान बल वाले शत्रु को विनम्रता या बल द्वारा जो भी उस समय उपयुक्त हो अपने वश में करने का प्रयत्न करना चाहिए। चाणक्य का कहना है कि समय और स्थिति के अनुसार अपने शत्रु से व्यवहार करना चाहिए। यदि शत्रु बलवान है तो विनय पूर्वक उसे जीतने का प्रयत्न करना चाहिए अथवा अपने अनुकूल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। दुष्ट शत्रु के साथ प्रतिकूल व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि सज्जनता पूर्वक किए गए व्यवहार को वह कमजोरी समझेगा, इसलिए उसके साथ ऐसा व्यवहार इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि उसकी दुष्टता पर अंकुश लगे। दोस्तों, ये थे आज के अनमोल वचन चाणक्य नीति से। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपसे मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।